फ्रेंड्स, मैं साक्षी गुप्ता सिम्बायोसिस ITI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेनो। स्टेनो में हम पढ़ेंगे इस्त, इस्थ या इष्ट का चाप। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, जब सा की तरह एक छोटा सा चाप किसी सरल या व्यंजन रेखा के आरंभ या अंत में लगाया जाता है तो वह इस्त, इस्थ या इष्ट को सूचित करता है। यह चाप वृत्त की रेखा के एक छोटे से हिस्से यानी आधी रेखा से कम में लगाया जाता है। मात्रा आने पर स्वा के वृत्त के नियमानुसार ही लगाया और पढ़ा जाता है। यहाँ पर चाप कैसे लगाया जाता है? सा की तरह, सा का जो वृत्त होता है वो छोटा सा वृत्त, उसको हम और थोड़ा सा चपटा करके एक छोटा सा चाप बनाते हैं। वह चाप किसी भी सरल रेखा हो चाहे व्यंजन रेखा हो, कोई भी रेखा हो, उसके आरंभ में या अंत में लगाया जाता है। मतलब इसको बीच में नहीं लगाना है, सिर्फ आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो और लास्ट में लगा सकते हो। तब वह इस्त, इस्थ या इष्ट को सूचित करता है। तब हम उसको इस्त, इस्थ या इष्ट को पढ़ेंगे। यह चाप वृत्त की रेखा के एक छोटे से हिस्से यानी आधी रेखा से कम में लगाया जाता है। इस चीज़ का हमें विशेष याद रखना है कि आपको इस्थ का चाप लगाते हुए कभी भी आधी से ज़्यादा रेखा की लंबाई पर नहीं जाना है। आपको आधे से कम रेखा पर ही इस्थ का चाप लगाना है। मात्रा आने पर स्वा के वृत्त के नियमानुसार ही लगाया और पढ़ा जाता है। जब भी इस्त, इस्थ या इष्ट पर कोई मात्रा आएगी तब हम उसे स्वा के वृत्त के नियम के अनुसार ही मात्रा को पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, पहला है का वर्ग। का वर्ग में ये का वर्ग से मतलब का, खा, गा, घा सभी में। जब हम का, खा, गा, घा सभी में इस्त का चाप लगाएंगे तब देखिए, पहले यहाँ लिखा है इस्तक, पहले यहाँ लिखा है इस और फिर लिखा है का। मतलब कि पहले हमें किसको बनाना पड़ेगा? इस्त के चाप को, फिर हम बनाएंगे का रेखा को। तो पहले हमने यहाँ आधे से कम रेखा पर इस्त का चाप लगाया, फिर का को बनाया। इस प्रकार ये बन गया इस्तक। जैसा कि यहाँ लिखा है इस्थक, पहले हम इस्त का चाप लगाएंगे आधे से कम रेखा पर और फिर का की रेखा को बनाएंगे। उसी प्रकार देखिए, एंड में कैसे लगाया जाता है? जब पहले आता है तो इस तरीके से लगाया जाता है, और जब आखिरी में आता है इष्ट तब कैसे लगाएंगे? पहले हम रेखा को बनाएंगे, फिर इष्ट की चाप को बनाते हुए वर्ड को लिखेंगे। तो ये हो गया कष्ट। अगला है चा, पा, टा वर्ग में। चा, पा और टा वर्ग में किस तरीके से लगाना है? देखिए, पहले यहाँ लिखा है चस्त, पहले आ रहा है चा, फिर आ रहा है इस्त। तो पहले हम चा की रेखा को बनाएंगे और फिर इस्त के चाप को लगाएंगे। उसी प्रकार पस्त, पहले हम पा की रेखा को बनाएंगे और फिर इस्त के चाप को बनाएंगे। उसी प्रकार ट, अस्त, पहले हम टा की रेखा को बनाएंगे, फिर इस्त का चाप आधे से कम रेखा पर लगाते हुए लिखेंगे। अगला है ता वर्ग। ता वर्ग में या वक्र रेखाओं में कैसे लगाएंगे? जैसे यहाँ लिखा है तटस्थ, ट, अस्थ। तस्थ में कैसे लगाएंगे? पहले हम ता रेखा को बनाएंगे, फिर इस्त का चाप बाद में आ रहा है इसलिए हम आधे से कम रेखा पर बाद में इस्त के चाप को लगाएंगे। उसी प्रकार तष्ट, पहले हम ता बनाएंगे, फिर इष्ट का चाप आधी से कम रेखा पर लगाएंगे। उसी प्रकार तस्त, पहले हम ता रेखा को बनाएंगे, फिर इष्ट का चाप आधी से कम रेखा पर बनाएंगे। इस प्रकार हम वक्र रेखाओं में या ता वर्ग में इष्ट के चाप को लगाएंगे। अगला है चौथा माँ और ना। माँ में कैसे लगाएंगे? जैसे ये लिखा है मस्त, तो पहले हम माँ की रेखा को बनाएंगे, फिर इस्त के चाप को आधी से कम रेखा पर बनाएंगे। ऐसे हो गया मस्त। अगला है नष्ट, तो पहले हम ना की रेखा को बनाएंगे, फिर इष्ट आ रहा है तो फिर हम इष्ट की चाप को लगाएंगे। इस प्रकार ये हो गया नष्ट। अगला देखिए, अगला है यस्त, पहले हम या बनाएंगे, फिर इष्ट के चाप को का वर्ग की तरह लगाएंगे। उसी प्रकार रस्त, पहले हम रा बनाएंगे, फिर इष्ट के चाप को आधी से कम रेखा पर बनाएंगे। उसी प्रकार लस्त, पहले हम ला लिखेंगे, फिर आधी से कम रेखा पर इष्ट का चाप लगाएंगे। उसी प्रकार स्तव और वस्त, देखो इनमें क्या अंतर है? पहले इष्ट आ रहा है स्तव में, बाद में इष्ट आ रहा है वस्त में। तो जब हमें पहले लगाना है
तो हम गोलाकार सा ना बनाते हुए एक चपटा सा चाप बना के पहले इस्त का चाप लगाएंगे, फिर वा को बनाएंगे। और वस्त में पहले हम वा को बनाएंगे, फिर का वर्ग की तरह इस्त का चाप ऊपर की तरफ आधी से कम रेखा पर लगाकर बनाएंगे। अगला है षष्ठ, पहले हम सा को बनाएंगे, फिर आधी से कम रेखा पर इस्त का चाप लगाएंगे। अगला है हस्त, पहले हम हा को बनाएंगे, फिर इस्त का चाप बनाएंगे। उसी प्रकार छस्त, पहले हम छा बनाएंगे, फिर इस्त का चाप लगाएंगे। इस प्रकार पहले आए इस्त तो हमें पहले लगाना है, अंत में आए तो अंत में लगाना है, लेकिन कभी भी आधे से ऊपर रेखा पर नहीं लगाना है, हमेशा आधी से कम रेखा पर ही रखना है। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहला दिया है मस्त। मस्त में देखो पहले माँ आ रहा है, फिर इस्त आ रहा है, तो पहले हम माँ की रेखा को बनाएंगे, फिर इस्त के चाप को बनाएंगे। अगला है स्थान। स्थान में देखो इस्त पर बड़े का डंडा आ रहा है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि जब भी मात्राएं आएंगी तो स्वाव्रत के अनुसार ही लगाई जाएंगी। तो स्वाव्रत में जब स्वा पर मात्रा आती है तो वो पहली दिशा में लगाई जाती है, उसी प्रकार इस्त पर कोई भी मात्रा आएगी तो हम उसे पहली दिशा में लगाएंगे। इसलिए पहले हम इस्त लगाएंगे, फिर ना की रेखा को बनाएंगे। चूँकि यहाँ बड़े आ का डंडा आ रहा है, इसलिए पहली दिशा में पहले स्थान पर बड़े आ का डंडा लगा के स्थान को बनाएंगे। अगला है स्थिर। स्थिर में क्या करेंगे, पहले इस्त का चाप लगा के रा की रेखा को बनाएंगे, फिर इस्त पर ई की मात्रा आ रही है, इसलिए हम इसको पहली दिशा में तीसरे स्थान पर बिंदु लगाकर बनाएंगे। इस प्रकार ये हो गया स्थिर। अगला है रस्ता। तो रस्ता में हमने यहाँ पर यदि हम इस्त पर मात्रा लगाते हैं तब हम उस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जब भी आखिरी में इस्त आता है और उस पर कोई मात्रा आती है तो उस कंडीशन में हम सा को और ता को पूरा बनाएंगे, इस्त का चाप नहीं लगाएंगे। जैसे कि यहाँ रा बना के सा बना के फिर ता बनाएंगे और फिर बड़े आ का डंडा दूसरी दिशा में पहले स्थान पर लगाएंगे। इस प्रकार ये हो गया रास्ता। उसी प्रकार बस्ता में बा बना के सा बना के ता बनाएंगे और बड़े आ का डंडा दूसरी दिशा में पहले स्थान पर लगाएंगे। इसी प्रकार जस्ता में करेंगे, पहले जा की रेखा को बनाएंगे, फिर सा के व्रत को बनाते हुए ता की रेखा को बनाएंगे और बड़े आ का डंडा दूसरी दिशा में पहले स्थान पर लगाएंगे। अगला है कष्ट। कष्ट में पहले का की रेखा आ रही है, फिर इष्ट आ रहा है, तो पहले हम का रेखा को बनाएंगे, फिर इष्ट का चाप आधी से कम रेखा पर लगाकर बनाएंगे। इस प्रकार ये हो गया कष्ट। उसी प्रकार नष्ट में पहले हम ना की रेखा को बनाएंगे, फिर इष्ट का चाप लगाते हुए नष्ट को बनाएंगे। अगला है मस्ती। देखिए जब ती की मात्रा आती है आखिरी में, तब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा डैश बाहर निकालकर ई की मात्रा को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा इस्त भी लग जाएगा और ई भी लग जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है मस्ती, तो पहले हम माँ की रेखा को बनाएंगे, फिर इस्त के चाप को लगाएंगे। चूँकि यहाँ ताप इस्त पर ई की मात्रा आ रही है, इसलिए हम इस चाप को छोटा सा डैश लगाकर बाहर की ओर निकाल देंगे। तो ये हो गया मस्ती। स्थल, पहले हम स्थ लगाएंगे, फिर ला की रेखा को बनाएंगे, ये हो गया स्थल। अगला है स्तूप। स्तूप में पहले हम इस्त के चाप को बनाएंगे, फिर पा की रेखा को बनाएंगे। चूँकि यहाँ स्तूप पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, इसलिए हम पहली दिशा में तीसरे स्थान पर छोटा सा डैश लगाकर ऊ की मात्रा को बनाएंगे। उसी प्रकार ये है दृष्टि। तो देखिए द्रा में हमने क्या किया, यहाँ पर द्रा का आंकड़ा लगा दिया, द्रा का आंकड़ा लगाते हुए दा को लिखेंगे और फिर इष्ट का चाप लगाते हुए ई को बाहर छोटे से डैश से बनाएंगे। इस प्रकार ये हो गया दृष्टि। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि इष्ट यदि पहले आता है तो पहले जोड़ा जाएगा, अंत में आता है तो अंत में जोड़ा जाएगा। यदि कोई मात्रा आती है तो उसको पहली दिशा में और व्यंजन की मात्रा को दूसरी दिशा में बनाकर शब्द को बनाया जाएगा। इस प्रकार हम इष्ट, इष्ट और इष्ट के चाप को पढ़ते और लिखते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।